नमस्ते दोस्तों। आज आपके सामने योगाचार्य अजय काफ़ी दिनों के बाद मुखातिब हो रहा हूँ। करीब करीब 1 महीना से ज़्यादा हो गया, 2 महीना हुआ है। मैं आ नहीं रहा था वीडियो में और कोई मेरी नई आ नहीं रहे थे वीडियोस हमारे योगा से रिलेटेड। तो ये बिना कारण ही नहीं था, ये इसके पीछे कारण था। वो कारण ये था कि अभी मैं पिछला कल ही अपना मेरा योग का जो टीचर्स एंड एवेल्युएटर का एग्जामिनेशन है उसका अपीयर हो करके और आज फ्री हुआ हूँ। ये इंडियन योगा एसोसिएशन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 3 लेवल का एग्जामिनेशन पास कर चुका हूँ और ये 4था लेवल था, जो कि बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे अब आगे की नई नई जानकारियाँ भी हासिल करनी थी। और इसमें मैं स्पिरिचुअलिटी भी मैं देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ा हुआ है, खास करके ऐसे ग्रंथों का जो हमारे योग से रिलेटेड है, जो हमें जानकारी नहीं है। जैसे हमारे उपनिषद, भगवत गीता, जिसका नाम ही है योग से ही अध्याय स्टार्ट होता है। विषाद योग से लेकर के आखिर तक वही है, भक्ति योग और ज्ञान योग, कर्म योग, सब योग ही है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी हमें इस 4 महीना के ड्यूरेशन में मिला, जिसको मैं पढ़ाई की अपने 4 महीना के अथक परिश्रम से। इसमें सुबह से शाम, सुबह 2 सेशन हुआ करता था, शाम को एक सेशन हुआ करता था। तो करीब करीब 3 से 4 घंटा प्रतिदिन मैं इसमें बिजी रहा करता था। तो इसलिए मैं आपके सामने हाजिर नहीं हो पाया। देखिए, योग में केवल हम लोग बहुत ही इसको सिंपल ढंग से एनालाइज करने का तरीका इस विद्या में जानकारी मिली है, क्योंकि केवल योग को केवल हम लोग आसन और प्राणायाम से रिलेटेड न करें और न षटकर्म से रिलेट करें। एक्चुअली ये तो हमारे कुछ हठ योग की विद्याएं हैं जो कि हमने इसमें शामिल किया है, जो हम लोग हमारी ये योग विद्या में जो लोगों को प्रचलन में है, ये चीज़ पता है। तो ये गलत नहीं है, सब सही है, परंतु इसके बियॉन्ड भी बहुत सारा चीज़ है। जैसे हमारे बॉडी के 9 सिस्टम्स क्या क्या हैं, योग वशिष्ठ में क्या क्या योग के बारे में बताया गया है। हमारे ये डिजीज़ रिलेटेड बहुत सारे पुस्तकें हैं जो जिसके बारे में इसमें दिया हुआ है योग के बारे में। जैसे एक एक चीज़ उदाहरण के ले लीजिए, आपका स्पॉन्डिलाइटिस है, आपको साइनोसाइटिस है, या जो भी ऐसे डिजीज़ जो नॉन कम्युनिकेबल है, उसको ट्रीटमेंट के इसमें विधियाँ बताई गई, उसमें तरीका बताया गया। और एक चीज़ मान लीजिए कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ के बारे में बताते हैं, कोई डिजीज़ को सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं, तो केवल एक सिंपल कोई एलोपैथिक जैसे इलाज नहीं बताते हैं। एक्चुअली ये एक होलिस्टिक योग है, यानी इसमें हम लोग आपको पूरी जीवन की चर्या को ही उसमें इंक्लूड करते हैं। सुबह क्या उठना है, क्या क्या हमें अपने जीवन में किस तरह से रूटीन ढालना है, किस ऋतु में, किस मौसम में क्या हमें करना है, कब हमें योग स्टार्ट करना है, किस तरीक़ा से करना है ताकि हमें फ़ायदे हों और हमें जीवन में आगे भी कोई इस तरह का रोग न हो। ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज हम कोई रोगी हुए, कोई हम उपचार किए और फिर कल के डेट में या महीने या साल भर के बाद फिर से रिया करो, वैसा नहीं। ये होलिस्टिक ये सिस्टम है। महर्षि पतंजलि ने जो हम लोग जो योग सूत्र में उनके बारे में जो जानकारी ली है वो पढ़ा है, यानी उनके 195 सूत्र हमने पढ़ा, राइट फ्रॉम दी समाधिपाद से लेकर के और कैवल्यपाद तक का। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जीवन में ढाल लीजिएगा तो बहुत सारी बीमारियां तो स्वयं ही नहीं होगी। देखिए, मनोकायिक बीमारी, साइकोसोमेटिक बीमारियां, ये सारे ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके जीवनचर्या से, और ये एक बार ठीक होने के बाद दोबारा भी हो सकता है, ये भी मान के चलिए। इसलिए इसको हमें उसी ढंग से लेना है और हम उसी तरह से इसको ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो इसलिए ये सारी जानकारियाँ हमें ज़रूरी थी, इसलिए पढ़ाई मैंने किया। और अब आगे से हम फिर कल या परसों से मैं अगला वीडियो शुरू करूँगा आपके सामने प्रेजेंट करना, जिसमें खास करके जो नए नए विषय में जो नई नई जानकारी हमें मिली है। आज तक मैंने बहुत कुछ दिया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अब मैं ऐसे कुछ शेयर करेंगे जो कि नई नई चीज़ हमने सीखा है, और ख़ास करके मैं कुछ पुराने वीडियोज़ भी देखिएगा और उसमें अभी भी अंतर आएगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम लोग आगे की बस जल्द ही मुलाकात करेंगे। तो बस इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय दिया और सुना।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।